प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं क्लास 6 का अतीत से वर्तमान बता रहा हूं। अध्याय 1 हमारा अतीत। इसमें महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं कि हमारा राज्य किस तरह विकास की ओर बढ़ते गया और आज भी हम लोग विकास की दौड़ में बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते ही नहीं बल्कि आज के विकास के दौड़ में हम लोग दौड़ते जा रहे हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, जब भौतिक जीवन और बौद्धिक जीवन दोनों में हुई प्रगति का एक समन्वित रूप सामने आया, तब राज्यों का विकास का क्रम आरंभ हुआ और सैनिक, प्रशासनिक और राजनयिक गतिविधियां शुरू हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न हुई। बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई, जिसका प्रभाव भारत ही नहीं विदेशों पर भी पड़ा और बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बना। विश्व के प्रथम गणराज्य की ओर भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसी तरह बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार ही था। विशेषकर अशोक महान की उपलब्धियां अगर देखी जाए तो उन्होंने पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। आगे चलकर इसी कारण भारत के सांस्कृतिक प्रभाव का विदेशों में विस्तार हुआ। विशाल साम्राज्य की स्थापना पर अब छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य भारत में स्थापित हुए, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान की क्रियाएं हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में भी सभ्यता के विकास के साक्ष्य हमें मिलते हैं। बौद्ध धर्म और उनके प्रभाव, कला और शिल्प के क्षेत्र में नई परंपराओं का विकास हुआ। बच्चों, उपर्युक्त बातों से आपको यह अनुमान हुआ होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने सुना कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला है। इसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत हैं। इसके पीछे अनेक कारण होते हैं। इतिहास हमें उन कारणों का बोध कराता है और तभी हम अपने अतीत को जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतिहास को समझना हमारे लिए आवश्यक है और अनिवार्य भी। बच्चों, आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बताए। अब अगले क्लास में इसका एक एक प्रश्न के बारे में पूछताछ करेंगे। सिर्फ हम प्रश्न पूछेंगे और इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे, जिस तरह अगले वीडियो में आपने किए हैं। धन्यवाद।